फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट ध्यान से जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नमक सत्याग्रह जो है किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स, 1930 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, अमृतसर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, 1943 में, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। तो एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, और इसका जो है संबंध किससे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। ठीक है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन आप सभी को यहाँ पर बताना है। ध्यान रखिएगा, जो 1935 का अधिनियम था, इसमें पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना जो है प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास में, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर मोतीलाल नेहरू ने, या फिर महात्मा गांधी ने। ध्यान रखिएगा, जय हिंद का नारा देने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी कथन किसका है, सुभाष चंद्र बोस का ही है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रखा है कि देश बंधु की जो है उपाधि संबंधित है, तो किससे संबंधित है, CR दास से। ठीक है, चित्तरंजन दास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, 1942 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है, तो किसने जो है वैध शासन धारण को परिचित कराया था, जेम्स फोर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। बट जो BR अम्बेडकर थे, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। ठीक है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो महात्मा गांधी थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, 1924 में। ठीक है, जो 1924 का अधिवेशन था, इसमें जो है महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ रखा है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनथिंगो। ठीक है, तो लॉर्ड लिनथिंगो क्या था? उस समय जो है भारत का वायसराय था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पर 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। एक तो जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, और कब की थी? तो 1923 में की थी। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रखा है कि कहाँ पर की थी। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, जो स्वराज पार्टी थी इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 1923 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सी पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? वैसे तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कई सारी पुस्तकें लिखी गई, बट उनमें से जो फेमस पुस्तक है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर कौन सी पुस्तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तो उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता जब प्राप्ति हुई तो उस समय महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये अभी आप लोगों ने पढ़ा था इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने क्या पढ़ा था? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1923 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स? इलाहाबाद में। ठीक है, और किसने की थी अभी आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर उसका भी आप सभी कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके जो बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पर, कौन आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा, जो CR दास है, जो चित्तरंजन दास है, वो आज़ाद हिंद फौज से इनका जो है कोई भी संबंध नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ध्यान रखिएगा, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो उसमें जो है महात्मा गांधी के साथ में कौन शामिल थे फ्रेंड्स? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, गांधी जी ने जो है किस कानून को काला कानून यानी कि ब्लैक जो है कहा था? तो ये कहा था उन्होंने रॉलेट एक्ट को, क्योंकि इसमें क्या होता था, किसी को भी बिना किसी रीज़न के जेल में पकड़ के डाल दिया था। ठीक है, तो इन्होंने रॉलेट एक्ट को क्या कहा, इसलिए काला कानून का नाम दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूट के रचनाकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूट के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इस क्वेश्चन का आप सभी जो है मुझे करेक्ट ऑप्शन नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जो बताइएगा। ऑप्शन आपके पास में 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर, 348 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी जो है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप सभी मुझे नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।